मदनी कॉलेज है, इसमें साइन करते हैं मदनी पीयू कॉलेज, ऊपर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये क्यों ऐसा होता है? ये पूछने का हक है, आपका है, पब्लिक बेड़ा है, बिदर वालों का है। ये इदारे को, एक आदमी को 5 करोड़ रुपए क्यों देते हैं? पैसा किसी को देने का पावर नहीं है। जिलानी मोकाशी साहेब को पैसा देने का, साइन करने का पावर नहीं है। आलम पाशा बोलता है, और अब मेरे ऊपर आप जो कदम लेना लीजिए, और जवाब मुझे मोकाशी देंगे, जवाब मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी देंगे। ये लोग कौन है गली के? अब मैं ये गुल्लक काम को क्यों जवाब दूं? वन मस्जिद वन मूवमेंट करे तो कितने लाख आदमी का डाटा बना, ये डाटा कहां बेचा जा रहा है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मुझे मतलब यह है कि भाई सरकार स्कॉलरशिप जो देती है तो वहां घोटाला हुआ है। वो नामा वाले बोले मेरे 40,000 बच्चे पढ़ते हैं, 40,000 बच्चों का अप्रूवल कहां है? और 40,000 बच्चों को, 6,000 बच्चों को अंदर पढ़ाने, अंदर रखने के लिए उसका मेडिकल रिपोर्ट कहां है? जो मां की आवाज है, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं देगा, स्कूल का मालिक नहीं देगा। मां की जो पॉइजन हुआ, आलम पाशा बोला पॉइजन दिया गया, वो रिपोर्ट तो मेडिकल ऑफिसर बोलेगा पॉइजन दिया क्या नहीं, वहां पे पॉइजन होगा क्या, कैसे अपना किचन है और क्या टाइप का खाना देते हैं। मैं विरोध का मेरा है, सरकार ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड सरकार ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। इल्जाम लगाया कि 10 से 15 करोड़ रुपए शाहीन को गए हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? वो जरूर गवर्नमेंट देगा, वो देगा ना, गवर्नमेंट देगा। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बैंक का है, और उसका ईडी काम करेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मेरा कंप्लेंट है, मेरा फर्स्ट कंप्लेंट सरकार को है। आरटीआई एक्ट में डालने का नहीं है, आरटीआई एक्ट के लोग इनू हैं। मुझे चाहिए 15 करोड़ लिए क्या नहीं, और 5 करोड़ रुपए आप लेने के लिए मस्जिद कमेटी बनाए क्या नहीं? वो किसका कहना मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का जवाब चाहिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जवाब चाहिए, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जवाब चाहिए। ये पैसा क्यों नहीं सीज किया? ये आपका जो सवाल है, क्यों ये अपना सरकार नहीं सुना क्या? आप क्या गूंगे हैं क्या? आप या सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह के डिपार्टमेंट नहीं सुना क्या? क्यों नहीं ये लोगों को अरेस्ट नहीं किए? क्यों नहीं ये लोगों का पैसा सीज नहीं किया? इसका मतलब जो मिसयूज होता है, जो पैसा मिसयूज का मतलब जो पर्पस को लेते हैं हमें, वो पर्पस नहीं है, तब वो पैसा ईडी का पैसा है, एनफोर्समेंट का पैसा है। मैं कंप्लेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक को दिया हूं, खदीर साहब से मुझे मतलब नहीं। ऐसे कई चोर हैं, कई 100 चोर हैं कर्नाटक में, जिसका हक, गरीब का हक लिया है, जो मां का पेट जलाया है, और मां के पास 1.5 से 2 लाख रुपए लेने की जरूरी क्या है? लाइव डिबेट के लिए वो तैयार है, क्या आप भी तैयार हैं लाइव डिबेट? ये पूरे तमाम जवाब के साथ लाइव में, तो आपके सब भी साथ आने दो। मुझे सालर वाले बोले तो मैं बोला मुझे लाइव डिबेट मैं तो करना ही है, मगर ये जवाब दो। तो ये स्कूल का जो नंबर है, ये नंबर है इसका के नाम लेके तुम्हारे पास कहां से 1 लाख बच्चे आ गए, 60,000 बच्चे आ गए? क्या लाख रुपए ले, 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं? स्कॉलरशिप का पैसा कहां जा रहा है? ये हरगिज मेरे बड़े भाई बोलते हैं, वो उन्होंने नहीं बोलना है तो सीबीआई ऑफिसर, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी का जो वेलफेयर डेवलपमेंट है, वो मोरारजी यानी ये जो कौन है मोकाशी, जिलानी मोकाशी को के तरफ से बोलना है। तो ये जो दिया सही दिया क्या? मोकाशी को देने का पावर कहां है? अरे भाई पावर नहीं है, आलम पाशा बोल रहा है ना। तो इसलिए जब मैं सोचा, ये देख रहा था, वीडियो चल रही थी कि आज प्रेस मीटिंग है, इनके ऊपर 10 करोड़ का रखा गया है। अगर हक बात कहने के लिए कोई 10 करोड़ रख सकता है, जो चोरी किए हुए उनके ऊपर कितने करोड़ रखना चाहिए? ये बात तो होना चाहिए ना। अब जितने भी यहाँ वफादार बैठे हुए हैं, ये कौन दूध के दूल्हे हैं, वो भी तो बताओ।
कारपोरेट करके 3 दिन का टाइम दिया था आपको नोटिस जारी करके, इसके बाद आप कारपोरेट कर रहे हैं, क्या सर क्या मामला है? जो नोटिस का जो है, मैं आपसे और जनाब खदीर साहब के वीडियो से देखा, मुझे अभी कुछ आया नहीं, मुझे दिए नहीं। पुलिस नोटिस क्यों नहीं दिए मालूम नहीं है। नोटिस आएगी जरूर, इन जो पूछते हैं उसको हम देंगे। और कानूनी प्रेजुडिस करे हैं इन्हों, हम कानून में इन्हों जो पूछना चाहते हैं इधर पे हम नहीं बोलेंगे, कानून के दायरे में बोलेंगे। और कानून के दायरे में ये बोलना चाह रहा हूं मैं, इनका मुझे अभी मैं खदीर साहब के बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूं। और एक एक जो चीज है कर्नाटक के अंदर स्कॉलरशिप का मामला, स्कॉलरशिप के मामले में स्कूल्स चलाते हैं। अरे भाई ये देखो, ये किसमें मदनी कॉलेज करके शाहीन ग्रुप ऑफ कॉलेज है, सर्टिफिकेट देती मदनी, साइन करते हैं, ऊपर शाहीन कॉलेज है। ऐसा शाहीन के 20,000 बच्चे बिदर में, 6,000 बच्चे अपने बेंगलुरु में, और पीयू बोर्ड है, हायर सेकेंडरी स्कूल के बोर्ड जो है ये 100 से 200 बच्चों का अप्रूवल देती है। और ऐसा ये अपना फाल्कन में 1 लाख बच्चा पढ़ता है, 20,000 बच्चा इनका पढ़ता है, और डीपीएस में होगा। और जितने स्कूल के पूरे इदारे हैं कर्नाटका में माइनॉरिटीज उसमें होंगे। और मुझे क्या, मैं ये करना, ये इल्म हासिल कर रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये स्कूल को 100 या 200 वो बच्चे की इजाजत देते हैं और कोड नंबर देते, पीयू कोड नंबर, वही कोड नंबर से कॉलेज चलती है। और 1-1 लाख बच्चे का जो इन्हों करते हैं। और स्कॉलरशिप आती है, स्कॉलरशिप माइनॉरिटी वेलफेयर डेवलपमेंट से आती है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको देने माइनॉरिटी वेलफेयर डेवलपमेंट बैठा है। वहां पे डायरेक्ट जो है बच्चों को देते हैं पैसे, जो है बच्चों को क्या देते हैं, पैसा देते हैं। स्कॉलरशिप जितना भी स्टेट का आता है उनके बच्चों के अकाउंट में पैसा जरूर जाता है। तब ये 1 लाख बच्चे का हिसाब तो देना है इन्हों, 1 लाख बच्चों का जितने हैं, मुझे चाहिए डीपीएस में, मुझे चाहिए क्या बोलते हैं यहाँ के एमएनएस में, और अभी कौन से के कॉलेज है ना, इसमें कितने बच्चा का पीयूसी बोर्ड दिया है कॉलेज परमिशन, वो जरूर ये दे नहीं पाते। सरकार को कोई पावर नहीं है, कहां से दे देते, 100 बच्चों को देते हैं। तब 1 लाख बच्चे को बताए हैं इनके वेबसाइट में, डीपीएस भी बताया है, एनपीएस भी बताया है। तो ये सरकार को जगाने का काम मेरा है। तो सरकार चोरी क्या है? अरे भाई, सरकार को पैसा देना है तो बच्चों के अकाउंट में देती है। बच्चों के अकाउंट में पैसा जब जाता है, उन्हें बच्चे पोर्टल में अप्लाई करते हैं। पोर्टल में कौन सी कॉलेज से कराते हैं, ये पोर्टल में पैसा गया बाद कौन सी कॉलेज को जाता है, उसका ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का बड़ा फ्रॉड है। माइनॉरिटी मिनिस्टर है जो है डेवलपमेंट का, ये फ्रॉड है। ये मैं आके जब मैं बोला उस टाइम पे ही मेरा आके श्रीमती सलमा फातिमा IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनको दोनों को पूछा हूं मैं इनको क्या पूछूं, मैं इनसे पूछा हूं कि भाई तुम पैसा, अभी सवाल है स्कॉलरशिप पैसा 10 करोड़ रुपए देते हैं, अभी पुलिस डिपार्टमेंट में है, हाउसिंग डिपार्टमेंट में है, जो भी पैसा बजट से आता है वो पैसा 5 करोड़ के ऊपर गए तो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका साइन करना। ये जो डायरेक्टर है जिलानी मोकाशी, इन्हों पैसा इनको कैसा दिए, मुझे मेरे भाइयों से मतलब नहीं है, और सरकारी वाले भी मेरे भाई थे, इनको पैसा कैसा दिए। अच्छा, और दूसरी बात है 5 करोड़ रुपए मदरसे को पैसा दिए। मदरसे तो है, और मेरा मकसद है मदरसों को पैसा देना ही नहीं है। आलम पाशा का मकसद ये प्रॉब्लम है, वो अलग बात है। ये इदारे को, एक आदमी को 5 करोड़ रुपए क्यों देते हैं? और मुझे रिपोर्ट मिला तो मुसलमान है बिदर में, गुलबर्गा में, अब बेंगलुरु भी आ सकते हैं,
तो मसाजिदों से डाटा सेंटर निकालते हैं, डेटा निकालते हैं, किसका मोबाइल नंबर क्या है, किसका आधार कार्ड क्या है। क्या ये लोगों को हम ना टेररिस्ट को कनेक्ट कराते हैं? मुसलमानों का कार्ड बिदर में किए, और कौन किए मैं नाम नहीं बोलता हूं। वन मैन वन मूवमेंट, वन मस्जिद वन मूवमेंट करे तो कितने लाख आदमी का डाटा बना। ये डाटा कहां बेचा जा रहा है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मुझे मतलब यह है कि भाई सरकार स्कॉलरशिप जो देती है तो वहां घोटाला हुआ है। स्कॉलरशिप किसको देना है तुम लोग पूछते नहीं है। मैं ही बोलता हूं कि भाई मुझे ये लोगों से दावा क्या है। मुझे डीपीएस से दावा है, एनपीएस से दावा है, शाहीन से दावा है, फालकान से दावा है। ये आप लोग पूछना क्यों दावा है। तो ये लोग जब मौलाना आजाद स्कूल 2-4 बच्चे जो है ताला डाले, उर्दू स्कूलों का जो ताला डाले, तो वहां पे ये पैसा जाना, वहां पैसा स्कॉलरशिप, ये इट इज अ फादर है, मदर है, एक ही मोहब्बत होना। ये लोग कौन होते हैं पैसा लेना?